दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सीएम राइज स्कूल एग्ज़ाम का मैथ का सेट पेपर। इसमें मैथ के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि परीक्षा की डेट फिर से बढ़ गई है, जो कि 28 नवंबर हो चुकी है, तो अब हम सभी अभ्यर्थियों को और अधिक तैयारी करने का समय मिल चुका है। दोस्तों, मैं आपके लिए इस प्रकार के सेट पेपर लाता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और अधिक मोटिवेट हो सकूं। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि किस प्रकार का सेट पेपर एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर पर, करते हैं उसे सॉल्व। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? तो पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान हुआ 5000 और जातीय मान है 5। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4995, जो इसका आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक 2, 65 भाग 13 इंटू 20। तो इसको हल करेंगे 65 डिवाइड बाय 13, इसका करेंगे तो आएगा 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। 20 से इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, यानी इसका आंसर है ए। प्रश्न क्रमांक 3, 6598 माइनस 2500 भागे 20। तो बोडोमास नियम के अनुसार सबसे पहले 20 का डिवाइड करेंगे। 2500 में 20 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आया 125। 125 को अपन घटाएंगे 6598 में से 125 को घटाएंगे, आंसर आए 3, 7, 4 और 6 का 6, 6473 आंसर अपना आया ए। प्रश्न क्रमांक 4, टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी? तो 1600 इंटू 4 सप्ताह, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में होंगे 28 डेज। 28 डेज का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 8 6 48, हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, इंटू 2 का करेंगे 0 0, 6 के 12, 2 और 1 3, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 0 0 8 4 4, आंसर आपका आएगा 44 पॉइंट। इसको डिटरमिन निकालने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 44.8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 400 का 70/5 कितना होगा? तो 400 मल्टीप्लाई 7/5, इसको काटेंगे, 5 से 8 बार जाएगा, 5 8 40, 80 आया। 80 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आएगा 7 8 136, यानी 1360, आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 6, 358.085, इसमें प्लस करना है 42.91, और जिसके पीछे कुछ नहीं होता है उसके पीछे एक 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट है 25.550, इसका टोटल करेंगे तो 5 8 1 9 9 और 5 आपके हो गए 14, हासिल 1, 14 और 1 15,
हासिल 1, 10 5 15 1 16, हासिल 1, 5 4 9, 10 11 और 1 12, हासिल 1 3 और 1 4, यानी 426.545। इसका आंसर हो गया बी। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा आपको ऐसा करना है कि 18 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप केवल शेषफल में ही भाग देंगे और पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे। तो 47 में 18 का डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 36, जो शेषफल बचेगा 1 यानी 11। तो यही अपना आंसर है। उससे पूछा गया था शेषफल क्या बचेगा, तो 11 अपना आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें 8 का डिवाइड करेंगे, 8 5 40, 1 बचा, 1 उतारा, 8 1 8, 3 बचे, 1 उतारा, 8 3 24, घटाएं 11 में 7 गए 4 गए 7 बचे, उतारे 6, 8 5 40, 8 6 7 56, 8 9 72, 8 9 72, 72, यानी 76 में से 72 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यानी इस संख्या में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी। क्रमांक 10, 220 का 15% कितना है। तो इसका निकालेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया 3 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, 2 को डिवाइड किया 22 गया 11 बार, 11 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 11 3 33। तो इसका आंसर है 33, आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 11, एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया तथा अनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो इसको 110 उसने बेचा 10% पे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ प्रतिशत में 110 और पैसे उसका मूल्य है 220 और उसने कहा अब उसको 30% लाभ कमाना है, तो अब इसका विक्रय मूल्य हो गया 130%। तो फिर उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये इसका करेंगे अपन त्रियक गुणा। तो 220 ऊपर आएगा, नीचे 110 और गुणा में 130। 1 0 से 1 0 गया, 11 दूनी 22, यानी ऊपर बचा 20, 13 दूनी 26। सही आंसर आया 260। उसे 260 रुपए में बेचना होगा तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, 4000 रुपए 5% सरल ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4600 रुपए हो जाएंगे। तो ये है इसका मूलधन और ये है मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा, इसका ब्याज आएगा 600 रुपए। इसके बाद सूत्र लगाएंगे अपन समय ज्ञात करने का। सूत्र होता है समय बराबर इंटरेस्ट यानी ब्याज इंटू 100 अपॉन पी यानी मूलधन, अमाउंट यानी मूलधन इंटू आर यानी दर। अब इसको अपन इसमें, तो सबसे पहले ब्याज है 600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन जो अमाउंट है वो है 4000 गुणित जो दर दी है वो दी है 5%। तो 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 बार 60 को, और 5 का भाग करेंगे 15 में तो जाएगा 3 बार, यानी आंसर आएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13,
तीन वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5,760 रुपए की राशि का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन जो कि है 5,760 गुणित दर 6%, समय 3 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0 गया, इसको काटेंगे 2 से, ये कटेगा 5 बार, 6 को काटेंगे कटेगा 3 बार। अब बचा है 576 मल्टीप्लाई 3 तिरका 9। 9 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 हासिल 5, 9 7 63, 5 68 हासिल 6। इसके बाद है 9 पना 45 और 6 51, 5,184। इसमें करेंगे 5 का डिवाइड तो आपका जाएगा 5 एकम 5। इसके बाद 1 में जाएगा नहीं तो इसके भागना अष्टम बिंदी लेंगे तो ये टोटल 18 में देंगे। 5 3 15 बचे 3 और ये होगा 34। तो आपका 5 का जाएगा 6 और 5 6 30 बचे 4, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ेंगे 40, 5 8 40, यानी आपका आंसर आएगा 1336.8 यानी बी। प्रश्न क्रमांक 14, 20 लोगों के बीच 41,960 रुपए की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी। तो 41,960 रुपए में 20 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 लोगों में बांटी जानी है। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, 1 में भागने जाएगा तो भागना अष्टम बिंदी, टोटल 19 हो गया। 19 का 2 नाम 18 बचे 1, यहाँ आएगा 16 हुआ, 2 8 16। तो 41,960 रुपए 20 लोगों में बटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 2,098 रुपए आएंगे, यानी आपका आंसर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 15, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या लिखी होती है दोस्तों तो हमें इसका एलसीएम करना पड़ता है। तो आइए इसका एलसीएम करते हैं। 27, 42, 63, 84, 2 से काटेंगे, 27 जैसे करते हैं 27 नहीं कटेगा, 42 कटेगा 21 बार, 63 नहीं कटेगा और 84 कटेगा आपका 42 बार। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो आपका 27 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा और 42 कटेगा 21 बार। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 कटेगा 9 बार, 21 7 बार, 63 21 बार और 21 7 बार। इसके बाद फिर से इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिरका 9, ये 7, ये भी 7 और ये भी 7। इसके बाद फिर से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, इस 7 के साथ 7 7 और अब नेक्स्ट बार कटेगा 7 से 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो दोस्तों हमारा गुणनखंड आया है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। अब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6 3 और 2 से करेंगे तो 2 छिक्का 12, तो 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे 6 5 7, यानी आपका आएगा 756 इसका गुणनखंड आया। और जितना भी इसका गुणनखंड आएगा उसमें आप 21 जोड़ देंगे क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि 21 शेष बचे। अब 756 तो आपके इन सबसे सीधे सीधे कट जाएंगे, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए है जो 21 इसका शेष बचे, तो हमें इसमें 21 प्लस कर देना है।
जहाँ इसमें 21 प्लस करेंगे तो आएगा 777, जो कि आपका आंसर होगा 777। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 16। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से मुस्लिम 44%, हिंदू 28%, सिख 10% हैं और शेष अन्य समुदाय के हैं। अन्य समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होता है, कोई भी संख्या होती है वो पूरी 100% होती है, तो अपन इन सब को जोड़ देंगे और इसके बाद 100 में से माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो अन्य समुदाय का होगा और फिर उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि 44 मुस्लिम, 28 हिंदू और 10 आपके सिख हैं। इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 6 7 और 1 8, टोटल 82। और इसमें 100 को अपन माइनस कर देंगे तो आएगा 18, यानी 18% जो छात्र हैं वो अन्य समुदाय के हैं और इसमें 18 का परसेंट निकालेंगे तो हमारा परसेंट निकल के आएगा 18। तो 850 का 18% निकालेंगे बाय 100। 1 0 से 1 0 गया, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे 17 पंचे 85, 2 को काटेंगे 9, 2 को करें 18 को काटेंगे तो हो जाएगा 9 बार। तो 17 का गुणा करेंगे 9 में, सो 17 9 153 आपका आंसर आएगा। आपका आंसर होगा सी, अन्य समुदाय के सदस्य 153 हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 17। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो मैंने बताया था कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% बराबर 750 और इसे हानि पर बेची गई है 4%, यानी हानि होती है तो 100 से कम, तो इसको 96% पर बेचा गया है। तो इसका अपन को निकालना है कितने बेचे, तो इसका कर देंगे 3 गुणा, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 96 और अपॉन 100। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो आएगा 15। तो ये आपका बचा 2 से काटेंगे 96 को, तो 2 को 8 और 2 8 16, 48 बार जाएगा और 48 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120 हासिल 12, 15 चौको 60 और 12 72, यानी इसका आंसर आएगा 720 रुपये में उसने इसको बेची थी, इससे उसे 4% की हानि हुई। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18वां। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होता है 180। वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक होती है उसको अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं और इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19। 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं तो वह न्यूनतम समय क्या है तब वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम करना पड़ेगा। 2 से कटेंगे, ये आएगा 3 बार, 8 में जाएगा 4 बार, 12 में जाएगा 6 बार, 18 में जाएगा 9 बार। इसके बाद एक बार फिर से करते हैं 2 से, तो 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 9 में जाएगा नहीं। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 3 जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा और 9 में नहीं जाएगा। इसके बाद करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, ये एक पहले से है, ये भी 3 एकम 3 और ये बचा 3 3 का 9। तो अब इस सब का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो हमारा जो समय है एलसीएम इसका निकल के आया है 72। तो वो घंटियां 72 सेकंड बाद एक साथ फिर से बजेंगी। 72 सेकंड बाद, तो इसमें ऑप्शन में जो है वो मिनट में और सेकंड में दिया है, तो 72 सेकंड को अपन मिनट बनाएंगे
तो 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो इसमें हो गया 1 मिनट और बचे हैं 12 सेकंड। तो आंसर होगा 1 मिनट 12 सेकंड बाद वो बजेंगी। आपका आंसर है ए, 1 मिनट 12 सेकंड, क्योंकि 72 सेकंड को अगर अपन मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट और 12 सेकंड इसका आंसर आएगा। प्रश्न क्रमांक 20, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम सम संख्याएं लिखते हैं 10, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। 20 सम संख्या होंगी। औसत निकालने के लिए बटे में लिखेंगे इसकी टोटल संख्याएं हैं 10। 20 तक हो चुकी हैं और सम संख्या है टोटल 10। तो 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो टोटल इनका आएगा आपका पूरा 110 और इसमें अपन 10 संख्या ली हैं तो 10 का डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा तो इसका औसत आएगा 11। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत है 11। आंसर डी आपका सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है सी, वस्तु द्वारा तल पर स्थान घेरना। यानी कोई वस्तु अपने तल पर निचले सिरे पर जितना स्थान घेरती है उसे अपन क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका आंसर है सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 22, एक पार्क की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि पार्क की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, यानी ये आयताकार पार्क है और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 6 × 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल, जो कि आंसर है ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 23, एक लिफाफे की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस लिफाफे की बाहरी माप होगी। बाहरी माप से मतलब होता है उसका परिमाप, और यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो यहाँ पर भी परिमाप, उस आयत की बात हो रही है। आयत की परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई L × B। तो 2 लंबाई आपकी 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 15 और 20 होते हैं 35। 35 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 70 सेंटीमीटर इसका आंसर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 24, क्षेत्रफल किस इकाई में ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्षेत्रफल वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात किया जाता है। उसमें हमेशा वर्ग लगा होता है, इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक 25, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा की लंबाई। आंसर चौथा। प्रश्न क्रमांक 26, यदि एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो 5 स्क्वायर यानी कि 25 वर्ग मीटर इसका सही आंसर होगा, आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रमांक 27, निम्न में से परमांक कौन सा होता है? दोस्तों, परमांक की डेफिनेशन होती है कि 2 अंकों का जोड़ यदि 10 हो जाए तो वो परमांक कहलाता है। यानी 6 और 5 11 हो रहे हैं, 6 और 7 13 हो रहे हैं, 5 और 4 9 हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डी, 7 और 3 10। तो हमारा आंसर है
डी 7 और 3 10 परमांक होंगे। प्रश्न क्रमांक 28, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 7:2:6 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अपन सवाल करेंगे तो पहला अनुपात है 7 तो 7x प्लस दूसरा अनुपात है 2 तो 2x प्लस तीसरा अनुपात है 6 तो 6x। ये तीनों कोणों का योग हो गया बराबर 180। ये x है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 9 6 15 यानी टोटल आया 15x। 15x बराबर 180। तो x का मान आएगा, इसको काट देंगे हम, 15 एकम 15 3 बचा 30 15 दूनी 30। तो x का मान आया 12 यानी कि x का मान 12 है। तो हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है जो कि सबसे बड़ा कोण है 7x। तो 7 × 12 7 का गुणा 12 में करेंगे 12 7 84। तो आंसर आएगा C, सबसे बड़ा कोण है 12। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 29, 7 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति उनके साथ मिल जाता है तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति आया है उसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले अपन कुल आयु निकाल लेते हैं। 7 व्यक्तियों की आयु है 22 वर्ष। तो 7 × 22 बराबर होगा 7 दूनी 14 14 और 1 15। इसी प्रकार से अब एक व्यक्ति और बढ़ गया, पहले 7 थे अब बढ़ गया तो हो गया 8 व्यक्ति। तो उनकी औसत आयु एक वर्ष बढ़ गई, औसत आयु भी 1 बढ़ गई। तो 22 औसत आयु थी, अब हो चुकी है 23 औसत आयु। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 24 की 4 हासिल 2 8 दूनी 16 और 2 18। तो पहले औसत आयु थी 154, अब औसत आयु है 184। अब इनको माइनस कर देंगे, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 5 गए 3। तो जो एक नया व्यक्ति आया है, जैसे 8 व्यक्ति थे 7 थे तो माइनस कर देंगे तो बचेगा एक व्यक्ति। जो एक व्यक्ति आया है उसकी आयु है 30 वर्ष यानी कि अपना आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 30, एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो मैंने बताया था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। तो उसने इसको 10% हानि पर बेचा है यानी इसका विक्रय मूल्य हो गया 90% इज बराबर 360 यानी 90% की हो चुकी है जिसको 10% हानि पर बेचा है और बेचा कितने 360। अब उसको 20% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य होता है 20, लाभ क्रय मूल्य से हमेशा ऊपर होता है। तो 20 में 100% होगा तो 20 जोड़ देंगे लाभ का तो हो जाएगा 120। तो 1 से मूल्य विक्रय मूल्य करना पड़ेगा उसको कितने का। अब हमें पता नहीं है 120 विक्रय मूल्य होने पर कितने में बेचेगी, तो क्वेश्चन मार्क। इसका करेंगे त्रिज्या गुणा तो आएगा आपका 360 ऊपर आएगा नीचे आएगा 90 गुणा में 120। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से इसको 36 और 4 बार काट देंगे और 120 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 रुपये। जो वस्तु वो 360 रुपये में बेच रहा था उसे 10% की हानि हो रही थी, अब उस वस्तु को 480 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, आंसर डी। दोस्तों तो यह रहा मैथ का सेट पेपर। आशा है आप लोगों को मैथ का यह सेट पेपर समझ में आया होगा। इस पेपर से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।